बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 11 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें उसने कहा है कि एक रैंडम सैंपल दिया गया है, नहीं 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम। सैंपल यानी कि लिया गया है 10 कार्टन्स का, कोई भी डिब्बे हो सकते हैं। 10 कार्टन का सैंपल n इज इक्वल टू 10 फ्राम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, कोई भी फिल करने वाली मशीन है। द मीन नेट वेट ऑफ द 10 कार्टन्स इज, इसी सैंपल का जो मीन है। अब देखिए सैंपल का मीन किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू 15.9 आवर्स, 15.9 ओजी, ठीक है। ये होते हैं ओंसेज, आप इन्हें ओंसेज भी लिख सकते हैं। एंड द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम दिस मीन इज। अब देखिए यहाँ सम ऑफ, मैं सारी चीज़ें आपको स्टार्ट से बतानी है। सम ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ब्रैकेट। सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन होता है किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल के डिफरेंस को डेविएशन कहते हैं। इसी बिना पर स्टैंडर्ड डेविएशन को, लफ्ज़ स्टैंडर्ड ही है और डेविएशन से मुराद यही डेविएशन होता है। ये है हमारे पास 0.276। अब हमें यहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट एस्टिमेटर फाइंड कर लेना है। यह आ जाएगा 0.276, आपने फार्मूला लिखना है। ऊपर ये आएगा डिवाइड बाय n-1। ये कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ, x बार डिवाइड बाय n-1 स्क्वायर रूट, ठीक है। n-1, अब देखिए 9 आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, मैं भी कर लेता हूँ साथ ही आप लोगों के। ये आ जाएगा आपके पास 0.276 डिवाइड बाय 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। ये आ गया मेरे पास 0.175, ठीक है। ये आ गया बेस्ट एस्टिमेटर। अब नेक्स्ट हमारा काम है, ये मीन भी आ गया, सैंपल साइज भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब हमने हाइपोथेसिस बनाने हैं। फिर वो नेक्स्ट कहते हैं डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली। अब मैंने जो 4 का ए और बी पार्ट कराया था इसी एक्सरसाइज का, अगर आपने ध्यान से वो देखा है तो उसमें मैंने 5 चीज़ें बताई थी जिन जब वो यूज़ होंगी तो 2 टेल टेस्ट अप्लाई होना है। उनमें से एक चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है जो कि वर्ड है हमारे पास डिफ़र, ठीक है। इसी बिना पर हम 2 टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए H0 हमारे पास है म्यू की वैल्यू उसने दे दी है हमें 16 ओंसेज, 16 ओंसेज है। और H1 जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, इसमें कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन आप लगा देते तो आपका हाइपोथेसिस ही गलत हो जाता है। अब हम लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्योंकि यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया तो मैं डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 यूज़ करूँगा। जब भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो 5% यूज़ करते हैं या 0.05। अब हमें चाहिए अल्फा वो 2 एंड ये आ जाएगा 0.025, और दूसरा चाहिए हमें 1 माइनस अल्फा वो 2, ये आ जाएगा 0.975। 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आगे हमारे पास वैल्यूज़ यह फाइंड करनी। क्रिटिकल वैल्यूज़ आपने लिखना है। क्रिटिकल वैल्यूज़ ये आएंगी हमारे पास टी बेस पे लिखना है न्यू। ये न्यू की स्पेलिंग जो है NU है। मैं पिछली वीडियोस में NEW लिखता रहा कि आपको समझ आ जाए ये न्यू लिखा हुआ है। आफ्टर ऑल की स्पेलिंग जो है वो NU होते हैं। अल्फा वो 2 आ जाएगा आपके पास 0.025 इज इक्वल टू, अब आपने देखना है यहाँ अल्फा को 2 लगा देना था। न्यू आएगा 9, n-1 के इक्वल होता है, आपको पता है। ये आ जाएगा 0.025। और इसी तरह दूसरी वैल्यू भी साथ ही फाइंड कर लेनी है। टी बेस पे लिखना न्यू जो कि 9 आया एंड 0.975। अब इनकी वैल्यू आपने टेबल से देख लेनी है। टेबल में देखना है अपने 9 की रो में
0.025 के कॉलम में यह है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने 10 का बी पार्ट किया था। 10 के बी पार्ट में भी जो हमारे पास आई थी वही यहाँ आएंगी, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड न्यू वैल्यू जब सेम है। यह आएगी -2.262, यह आएगी आपके पास ये वाली वैल्यू। उसके बाद ये आई हमारे पास न्यू एंड 0.025 की, ठीक है। ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमने अब निकालनी है। वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे T9 की रो में। यही हमारे पास जो माइनस की वैल्यू आई है ये भी यही हमारे पास आ जाएगी प्लस की 0.975। ये आ जाएगी आपके पास 2.262। ये वाली वैल्यूज़ आ गई, क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। अब क्रिटिकल रीजन हमने बनाना है। क्रिटिकल रीजन क्या आएगा कि अगर टी की वैल्यू लेस देन -2.262, जब लेस का साइन यूज़ करना है तो इधर भी लेस वाली यूज़ करनी है, माइनस वाली, या ग्रेटर होगा 2.262 से तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। आफ्टर वी डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। अब डिसीजन रूल में ये सारी बातें आपने लिखनी होती हैं। लिखेंगे डिसीजन रूल में लिखना है इफ़ टी लाइज बिटवीन -2.262, ये स्मॉल वाला टी भी यूज़ कर सकते हैं, 2.262, वी शैल reject H0, otherwise we don't reject H0। ठीक है जी, आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। फिर आ जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पर। ये देखें यहाँ पर अगर आ जाऊँ यार, आगे आपके पास वैल्यू ऑफ यहाँ आ जाएगी टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो आपने कैलकुलेट कर लेनी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अब आपने वो वैल्यू ऑब्जर्व कर लेनी है। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट एंड डिवाइड बाय एन। एक्स बार अब हमारे पास आ जाता है, एक्स बार आता है हमारे पास 15.90। इसे देख लेता हूँ मैं यहाँ, और म्यू आता है हमारे पास 16 डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटर जो कि हमारे पास है 0.175 डिवाइड बाई एन जो कि 10 है। जी बिल्कुल। अब आ जाना है हमने इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने। इसके लिए आपने 15.9 लिखना है, -16 एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर हमने 0.175 लिख लेना है, 0.175 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप लोग कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ तो डिवाइड हो रहा है। इसकी वजह मैंने थर्ड के पार्ट में ऑलरेडी बता रखी है आप लोगों को। अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें। इसी के साथ चैनल पर न्यू मेंबर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हमने कंक्लूजन निकालना है। यहाँ पर कंक्लूजन के लिए हम यूज़ करेंगे डिसीजन रूल को, ठीक है। कंक्लूजन के लिए डिसीजन रूल हमारे पास आया था, टी की वैल्यू आई थी -1.807। क्या ये लेस देन है -2.26? देख लेता हूँ मैं यहाँ, -2.262, जी बिल्कुल यही है। या ग्रेटर देन है 2.262 से। अगर इनमें से कोई एक सा फैसला भी दुरुस्त होता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए -1.807 क्या लेस है इससे? नहीं, ये इससे बड़ा है, क्योंकि माइनस में सबसे छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। और क्या ये -1.0807 बड़ा है 2.262 से? नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू -1.800 is greater than -2.262 and less than 2.262
और नीचे लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट इन दिस कंडीशन आर लिख देंगे इन फेवर ऑफ H1। ठीक है, इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।